अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मारिया। आप देख रहे हैं बिजॉन टीवी। हमेशा की तरह अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती चलूँ। आई एम अ लेक्चरर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। और आप लोगों के साथ हमारा साथ ये होता है कि हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, कुछ स्टोरीज़ आपके सामने लेके आते हैं, कुछ मैसेजेस आपके साथ शेयर करते हैं जिनसे कुछ अच्छी लर्निंग हो सके, कुछ मोटिवेशनल फैक्टर्स हम आपके सामने रखते हैं। आज भी डेफिनेट आपके सामने आने का यही मकसद है। लेकिन उस बात की तरफ जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस देखें, उन पे कमेंट करें। आपको कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं तो भी बताएं। अगर आपको उसमें कहीं कोई ऐसा फील हो रहा है तो कहीं कोई प्रॉब्लम या कहीं हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं तो वो भी अपनी राय दें। हम डेफिनेट आपकी राय के मुताबिक, आपकी सजेशन के मुताबिक उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एंड जिस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं, जिस टॉपिक पे आप बात सुनना चाहते हैं, काइंडली वो भी हमें कमेंट्स में बताएं। हम नेक्स्ट वो चीज़ आपके सामने लेके आएंगे, वो करंट अफेयर हो, वो एनीथिंग विच यू वांट टू लिसन, तो हम वो चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा मकसद ही ये है कि हम आपके साथ कनेक्शन डेवलप हो हमारा। आपकी आसानी के लिए हम चीज़ें लेके आएँ आप, जिससे आपकी इम्प्रूवमेंट हो सके। तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी राय दें मुझे, और डेफिनेट आपका प्यार, आपकी मोहब्बत हमें चाहिए। चैनल देखें हमारा और उसको अप्रिशिएट करें डेफिनेट। चलिए अब आते हैं कि आज हमने क्या बात शेयर करनी है आपके साथ। आज थोड़ी सी ज़रा दुख भरी दास्तान है, जिसे पढ़ के मुझे खुद बहुत तकलीफ़ हुई। मुझे फ़ील हुआ कि ये बात बिल्कुल मुझे सबके साथ शेयर करनी चाहिए। एक ओल्ड कपल, यानी बूढ़े मियाँ बीवी, जो कि अकेले एक घर में रहते हैं और अखबार में ऐड देते हैं अपने मकान का, यानी मकान बराए फ़रोख्त, ठीक है। और लोग उसको देखने आते हैं। अब जब भी उनके घर कोई मकान देखने जाता है, वो उसको बड़ी इज़्ज़त से बिठाते हैं और उनकी बेगम पूरे एहतमाम के साथ ट्रे सजा के चाय बिस्किट हर चीज़ वो उनको पेश करते हैं, और उनकी बड़ी अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की जाती है और गपशप होती है, और बड़ा अच्छे तरीके से जब वो मकान का रेट पूछते हैं तो वो बताते हैं कि जी हमने मकान 50 लाख में सेल करना है, जबकि उसकी वर्थ इतनी नहीं होती। अब जो भी बंदा आता है वो मकान का रेट सुन के वापस चला जाता है, बट उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता या कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा होता चला जाता है। अगेन वो एक साहब जो पहले भी आ चुके होते हैं, अगेन वो न्यूज़पेपर में ऐड देखते हैं, सेम वाला, सेम घर होता है, कोई 3 माह बाद भी वो ऐड देखते हैं और वो अगेन उनके घर पहुंच जाते हैं। सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। वैसे ही दरवाज़ा खुलता है, बड़े प्यार से वो मिलते हैं, और वैसे ही उनकी बूढ़ी बेगम जो होती हैं वो वैसे ही ट्रे सजा के आती हैं, और वैसे ही एहतमाम से गपशप होती है। और फिर जब वो पूछते हैं जी अभी कितने में बेचना है अपने मकान, फिर वो कहते हैं जी 50 लाख। ऐसा कुछ रिपीट होता है। फिर कोई तीसरी दफ़ा फिर यही चीज़ होती है, और वो फिर से आते हैं, फिर से ये सारा सिलसिला का रिपीट होता है। और फिर वो पूछते हैं कि जी अब आपने कितने में देना है मकान, फिर वो कहते हैं जी 50 लाख। आखिर उनको, उस बंदे को गुस्सा आता है कि भाई ये क्या मसला है, क्या तमाशा है। मतलब बार बार आप लोग अखबार में ऐड दे देते हैं, लोग आप अपना टाइम निकाल के आते हैं और आप बात करने से पहले इतना एहतमाम करते हैं, इतनी उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, और फिर जाके आप रेट बताते हैं। लेकिन आप मतलब आपको भी पता है आपकी मकान की ये कीमत नहीं है, आपकी चीज़ इतने की नहीं है, लेकिन आप अभी भी मतलब उसी चीज़ पे कायम है। आखिरकार वो गुस्से में वो साहब चले जाते हैं। फिर काफ़ी टाइम गुजरता है, कोई साल 2 साल गुजर जाते हैं इसी चक्कर में, और वो फिर से उन साहब को उनके एक दोस्त की कॉल आती है जो कि प्रॉपर्टी डीलर होता है, कि एक बड़ा अच्छा मकान है, तो अगर तुम देखना चाहते हो तो हम वो देखने चलते हैं, बड़ा मुनासिब मिल रहा है, देख लो।
फिर जब वो अपने दोस्त के साथ चलता है तो जी अगेन वही वो मकान वही निकलता है उन्हीं बूढ़े मियाँ बीवी का। तो वो कहते हैं कि वो अपने दोस्त जो कि प्रॉपर्टी डीलर होता है उससे कहते हैं कि यार ये तो वही मकान है जिसको मैं ऑलरेडी 3 दफ़ा देख चुका हूँ, और ये लोग मतलब रेट इतना बताते हैं कि ये पता नहीं क्या है इनका प्रॉब्लम क्या है कि पहले इतनी खातर तवाज़ुत करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, और बाद में ये लोग रेट ऐसा बताते हैं कि नहीं। तो उसका दोस्त प्रॉपर्टी डीलर जो होता है वो कहता है चलो यार अच्छा है अभी चलते हैं, फिर आखिर इस बात में कोई तो राज है जो ये चीज़ ऐसे हो रही है, चलो चलते हैं मिलते हैं इस पे बात करते हैं। फिर ऐसा ही होता है, वो लोग उनके घर पहुंचते हैं, फिर वही सिलसिला रिपीट होता है, वैसे ही ट्रे सजती है, वैसे ही सामने आती है, वैसे ही गपशप होती है। ट्रे जब सज के पहुंची तो फिर वो साहब कहते हैं कि भाई अब तो मैं तब ही चाय पानी पीऊँगा जब आप मुझे ये वजह बताएंगे कि आखिर इसमें वजह क्या है। आप ऐसे ही अखबार में ऐड देते हैं, लोग देखने आते हैं, आप ऐसे ही उनसे गपशप करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से उनसे मिलते हैं, लेकिन आप मकान बेचना नहीं चाहते, आखिर इसमें क्या वजह है। फिर वो बूढ़े मियाँ बीवी बड़ी तकलीफ़ से और बड़ा एक जिसे कह लें कि वो इस तकलीफ़ को बयान करते हैं कि वाकई आप सही कह रहे हैं, हम मकान अपना बेचना नहीं चाहते, इसीलिए हम रेट ज़्यादा बताते हैं, बट हम चाहते हैं कि कोई ना कोई हमारे घर आता रहे, हमारे साथ बैठे गपशप करे, हम उसको चाय पानी पिलाएं और ये सिलसिला चलता रहे, मतलब हमारा कुछ टाइम पास हो सके, कुछ अच्छा टाइम गुजर सके। वैसे तो कोई हमारे घर आता नहीं है क्योंकि किसी को हमारे साथ कोई काम नहीं है, और हमारे अपने बच्चे मतलब जिनको हमने सारा जैसे कि पेरेंट्स आला तालीम दी, बाहर चले गए, सेटल्ड हो गए, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं है। पैसे ज़रूर बेचते हैं वो लोग उनकी ज़रूरतों के लिए, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि इस एज में उनकी असल ज़रूरत क्या है। इस उम्र में उनको जो प्यार मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत है वो उनको नहीं मिल रही, और इसी चीज़ के लिए आप फील करें इस तकलीफ़ को कि इस चीज़ के लिए वो ऐड देते हैं प्रॉपर, और लोग उनका मकान देखने के मतलब इस वजह से वो आ रहे हैं और उनके साथ वो गपशप करते हैं। एंड इट्स अ वेरी पेनफुल रियलिटी जिसको हमें फील करना चाहिए। मतलब बीइंग अ चाइल्ड हमें अपने पेरेंट्स के इस दुख को समझना चाहिए, और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो किसी लालच में या किसी ऐसे अंधाधुन वो लगे हुए हैं, भूल गए हैं सब चीज़ें, अपने पेरेंट्स के प्यार मोहब्बत को, उनके उस एहसान को भूल गए हैं जब उन्होंने अपनी लाइफ पूरी वेस्ट करके, या यूँ कहें कि पूरा मतलब अपना ख्याल नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट आप लोगों के लिए दिन रात उन्होंने काम भी किया, आपके लिए आपकी अच्छी परवरिश भी की, आपको इस काबिल बनाया कि आप अब मतलब जो भी हो सेटल्ड हो जाओ लाइफ में, अच्छा कमाओ, अच्छा सब कुछ करो। बट इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप उन्हीं को भूल जाओ जिनकी वजह से आज आप हो। अगर वो वैसे ना होते तो शायद आज आप भी ना होते। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सब लोगों से, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, अल्लाह करे, खुदा करे ये चीज़ फिर से वो पुराना ज़माना आए। मैं कहती हूँ इन चीज़ों, इस तरह की चीज़ों को जब हम फील करते हैं तो मेरे दिल से ये विश जागती है कि अल्लाह करे वो ज़माना, पुराने वाला ज़माना रिपीट हो, जब वो प्यार मोहब्बत था, जब वो एहसास था, जब रिश्तों की वो वैल्यू थी, जब हम अपने पेरेंट्स को सब कुछ समझते थे। अब तो वो वक़्त आ गया है जब मतलब जब उनको ज़रूरत होती है हमारी, तो हम उनको ओल्ड हाउस भेज देते हैं, फिर कब हमारी मुलाकात होती है? जब वहाँ से एक कॉल आती है कि आ जाएं जी, आके डेड बॉडी ले जाएं, और तब उनको फ़ील होता है कि मतलब हमने क्या किया, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए था और हमने कहाँ लगा दी। एंड दैट टाइम मतलब वो इस कदर तकलीफ़ दे वक़्त होता है कि लोगों के पास जवाब नहीं होता, और वो सारी ज़िंदगी बाद में अपने आप से सवाल करते रहते हैं कि वाकई हमने क्या किया। सो
अल्लाह करे हम उस वक़्त से पहले ये एहसास कर लें कि हमें ज़्यादा नहीं तो कुछ वक़्त, कुछ क्वालिटी टाइम उनको देना है, उनकी खुशी के लिए उनके पास बैठना है, उनसे पूछना है सारा दिन उन्होंने क्या किया, उनसे पूछना है कि उनको क्या अच्छा लगता है, उनसे पूछना है कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, उनसे पूछना है कि उनको आपसे कोई गिला शिकवा तो नहीं। खुदारा उस वक़्त आने से पहले अपने आप को चेंज करिए, बजाय इसके कि सारी ज़िंदगी आपको पछताना पड़े। अभी से थोड़ा सा इस बात को रियलाइज़ कर लीजिए। और बिल्कुल मुझे 100% यकीन है इस बात का कि मेरे इस मैसेज के बाद, मेरी इस वीडियो के बाद यकीनन बहुत से लोग इस बात को रियलाइज़ करेंगे और होपफुली चेंज आएगा। और जिस भी फैमिली में ये चेंज आएगा, अगर मेरी बात सुन के आए तो ये एक सदका जारिया है। मैं समझती हूँ मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई अगर किसी एक फैमिली में भी ये चेंज आ गया। थैंक यू सो मच, ये चेंज आ गया। फॉर वॉचिंग मी, फॉर वॉचिंग बिजॉन टीवी। एंड अगेन मैं वही कहूँगी, अपने कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय से हमें आगाह कीजिए कि आप क्या सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।